ये क्लास 11 का सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस है, इसे आप नोट कर लेना। एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्वेश्चन देगा एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोलेगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो बच्चों ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा इसेंशियल एलिमेंट बताना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। इसको बताने से पहले हम आपको थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर सेल में होता क्या है। आप जानते होंगे कि जो सेल होती है उसमें दो लोग होते हैं, ए और बी। ये सेलर है और ये बायर है। सेलर सामान बेचता है बायर को और बायर उसका पेमेंट करता है। ये सभी चीज़ों को बोलोगे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इसेंशियल एलिमेंट है। तो बच्चों इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहला कौन आ जाएगा बच्चों? पार्टी आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या पार्टी है? दो, ए और बी, सेलर और बायर। दूसरा कौन आएगा बच्चों? गुड्स। तीसरा कौन आएगा बच्चों? मनी। अब आते हैं बच्चों इसको समझाने के लिए। देखो बच्चों इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है पार्टी। बच्चों सेल में दो पार्टी का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी। कम से कम दो पार्टी होना चाहिए और वो होते हैं बायर और सेलर। बायर और सेलर का होना बहुत जरूरी है सेल के अंदर। तो इसीलिए बच्चा पहला एलिमेंट है टू पार्टी। इसके अंदर दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है, एक है बायर और दूसरा है सेलर। दूसरे नंबर पॉइंट है बच्चों वो है गुड्स। बच्चों गुड्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर है सेल का। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स क्या है? सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जो बायर और सेलर आपस में बातचीत कर रहे हो किसके ऊपर करते हैं? गुड्स के ऊपर। और ये गुड्स जो होना चाहिए मूवेबल नेचर का होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने आपको सामान बेचा तो उसकी डिलीवरी आप तक जा सके, उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे, क्योंकि मूवेबल है। एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से लेके जा सकते हो। जैसे मान लो मेरी बिल्डिंग है, मैं आपको बिल्डिंग बेचा, तो क्या आप बिल्डिंग लेकर दूसरे जगह जा सकोगे? नहीं। तो वो गुड्स नहीं है। गुड्स वही होगा जो कौन होगा? मूवेबल। थर्ड पॉइंट है बच्चों प्राइस। थर्ड पॉइंट है बच्चों प्राइस। प्राइस में बच्चों आपको यह जानना होगा, प्राइस का मतलब होता है मनी। मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर सामान बेचा जा रहा है तो बायर की तरफ से क्या होना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। तो प्राइस मीन्स होता है मनी कंसिडरेशन, यानी कि आपको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? पैसा। फॉर सेल ऑफ गुड्स। अगर आप सेलर हो और अगर आप सामान बेच रहे हो तो प्राइस होना जरूरी है। अगर आप सामान बेच रहे हो तो आप क्या चाहोगे? कि मुझे पैसा मिल जाए। कंसिडरेशन का मतलब रिटर्न। आपको पैसा मिले। क्यों मिले? क्योंकि आपने सामान क्या किया है? बेचा है। प्राइस ऑफ द गुड्स मस्ट बी सर्टेन। प्राइस जो है सामान का वो हमेशा सर्टेन होना चाहिए। लोगों को मालूम चलना चाहिए उसके दाम क्या है। और चौथा एलिमेंट है बेटा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। बेटा अगर आप सेलर हो और वो बायर है, अगर आप सामान बेचोगे तो सामान का जो ऑनरशिप है वो सेलर अपने पास रखेगा? नहीं। तो जब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का मतलब हुआ कि जैसे ही सेल कंप्लीट हो जाता है, सेलर टाइटल ऑफ द गुड्स किसको दे देता है? बायर को। यानी कि सेलर मालिक था, सेल के बाद उस सामान का मालिक कौन हो जाता है? बायर हो जाता है। और बायर बदली में क्या देता है इसको? मनी। तो ट्रांसफर
ऑनरशिप होना जरूरी है। जैसे ही सामान बिक्री होगी, अब सेलर उस सामान के मालिक नहीं होंगे, उनके मालिक कौन हो जाएंगे? बायर। तो बच्चों 4 तो एलिमेंट है, चारों एलिमेंट आप ध्यान से याद रखना। पहला है पार्टी। आप ही बताइए सेल में क्या पार्टी होती है? तो आंसर होगा सर 2 पार्टी तो होनी चाहिए, बायर और सेलर। नंबर 2 गुड्स। गुड्स क्या है? तो बोलोगे सर सेल का सब्जेक्ट मैटर जो है वो गुड्स है, और गुड्स होना चाहिए मूवेबल, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पे हम ले जा सके, वही गुड्स, वही होगा सेल ऑफ गुड्स। तीसरा है प्राइस। प्राइस का मतलब होता है बेटा मनी कंसिडरेशन। अगर सेलर सामान बेच रहा है तो वो ये चाहता है कि उसको प्राइस क्या हो? मिले। सेलर ये चाहता है कि अगर वो सामान बेचा है तो उसको पैसा मिले। तो प्राइस जो है उसका मतलब है मनी कंसिडरेशन। प्राइस मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए। और चौथा है बच्चों ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। बच्चों ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का मतलब है बच्चों, जब सेलर सामान बेच देता है बायर को, तो सेलर उस सामान का ऑनर नहीं रहेगा, उसका ऑनर हो जाता है बायर। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंस है डिफरेंट। ये दूसरी क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बच्चों सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंट है? बच्चों सेल का मतलब है कि जो बायर और सेलर है वो लोग अपना अपना वादा पूरा कर लिया, अब कोई भी चीज बाकी नहीं है। जैसे मान लो मैंने सामान तुम्हें बेचा, तुमने सामान खरीद लिया, मेरे को पैसा दे दिया, इसको बोलते हैं सेल। दोनों तरफ से कुछ बाकी नहीं है। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है खाली बोल वचन। अभी हम लोग बात ही चीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डील फाइनल नहीं हुआ। जैसे आप मेरे को आके बोल लो सर ये वाला शर्ट मेरे को 20,000 रुपये में दे दो, हम बोले ठीक है तुम्हें 20,000 रुपये में दे देंगे 4 दिन बाद। क्या ये सेल हुआ? नहीं, एग्रीमेंट टू सेल हुआ। हम लोग सेल के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो बेटा इसमें पहला जो डिफरेंट पॉइंट है वो है नेचर। बेटा सेल को बोला गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से कुछ भी प्रॉमिस बाकी नहीं है। तो सेल है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट टू सेल को बोला गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब ये हुआ बेटा कि दोनों पार्टी अभी तक अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, खाली वो लोग बातचीत किया है, दोनों अभी तक अपना वादा निभाया नहीं है। दूसरा नंबर है टाइटल ऑफ गुड्स। सामान के मालिक कौन होंगे? बेटा सेल अगर हो गया तो अभी आपको बताए थे सेल होने के बाद मालिक सेलर होगा कि बायर होगा? तो सर बायर होगा। तो टाइटल ऑफ गुड इमीडिएटली ट्रांसफर। यानी कि सेल में क्या होता है बेटा, जब सामान बिक्री हो जाती है तो वहां जो टाइटल है, टाइटल का मतलब जो ऑनरशिप है, वो ट्रांसफर हो जाती है किसको? सर बायर को। यानी कि सेल के केस में ऑनरशिप बायर के पास आ जाती है, और मालिक कौन हो जाते हैं? मालिक हो जाते हैं आपके जाकर ऑनर बायर। लेकिन बेटा एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सेल कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये ऑनरशिप सेलर के पास ही रहता है। इसीलिए लिखा गया टाइटल ऑफ गुड टेक प्लेस इन अ फ्यूचर डेट। अभी इसकी टाइटल ट्रांसफर नहीं हुई है, किसके पास? बायर के पास। फ्यूचर में होगा, यानी कि जब फ्यूचर में प्रॉमिस पूरा होगा तब सेलर क्या करेगा? सामान डिलीवर कर देगा किसको? बायर को। अब आते हैं रिस्क। बच्चों रिस्क की बात करोगे, सेल में रिस्क किसके कंधों पे चल जाएगी? बायर के कंधों पे। अगर मैंने सामान बेच दिया तो सेलर का रिस्क नहीं होगा, रिस्क होगा बायर का। तो रिस्क ऑफ गुड पासेस टू द बायर। सामान बेचने के बाद वो गुड्स का जितना भी रिस्क है वो किसके कंधों पे चली जाएगी? तो सर वो जाएगी, ये रिस्क रह जाएगी।
कि वो माल बेच सकता है, क्योंकि अगर